अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका? आज आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है और एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए क्या-क्या कंडीशन है, वो सीखते हैं, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए मिनिमम 2 कंडीशन फिल करना है। पहला सबसे पहला कंडीशन है 1 नंबर में प्राइस पहले लिक्विडिटी ले और इनएफिशिएंसी को फिल कर दे। दूसरा कंडीशन है इनएफिशिएंसी को फिल कर दे, ठीक है? इनएफिशिएंसी मतलब यहाँ पे एफबीजी और वॉल्यूम इम्बैलेंस। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तभी वैलिड होगा जब प्राइस लिक्विडिटी लेगा और इनएफिशिएंसी को फिल करेगा। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है वो आपको समझाता हूँ। मान लो प्राइस यहाँ से बेयरिश आ रहा है इधर, ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। मान लो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है और यहाँ पे एक डेली बेयरिश एफबीजी है। अभी प्राइस ऊपर जा रहा है ऐसे करके। जब ये स्विंग ब्रेक होगा, ये लास्ट स्विंग, तब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब ऐसे, ये होता है रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए और दो कंडीशन है, वो देखो। पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऐसे होता है, प्राइस ये जो हायर हाई है, हायर हाई बनाएगा, इसका लिक्विडिटी लेके प्राइस ऐसे करके फॉल करके ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करे। ये ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। दूसरा ऐसे, प्राइस ऐसे हायर हाई बना दे पर ये जो हायर हाई बनाया है इसका लिक्विडिटी नहीं ले, ये जो लोअर लो बनाया है इसका लिक्विडिटी ले ले। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हायर हाई बनाया है और यहाँ पे हायर लो बनाया है। ये भी वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, दोनों मार्केट एमएसएस है। और एमएसएस के लिए ये जो स्विंग लो है यहाँ पे, ये जो हमारा स्विंग स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो, इसका नीचे कैंडल का वीक भी क्लोज हो गया ना, जैसे वीक, फिर भी एमएसएस हो जाएगा। बॉडी अगर क्लोज भी ना करे फिर भी एमएसएस होगा। जैसे ये वाला स्विंग लो है, इसका नीचे यहाँ पे अगर वीक क्लोज होता है, बॉडी क्लोज नहीं होता, फिर भी एमएसएस होगा। आपको चार्ट में दिखाऊंगा सब कुछ एग्जाम्पल। अभी देखो, अभी एमएसएस का जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है वो भी देखो आप। जो जब प्राइस वीकली लिक्विडिटी या इनएफिशिएंसी को फिल करे, तब 4 आवर में 4 आवर टाइम फ्रेम में एमएसएस कर दे। दूसरा डेली के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में एमएसएस कर दे। और 4 आवर का लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम में एमएसएस कर दे। और 1 आवर का लिक्विडिटी लेके 5 मिनट पे एमएसएस कर दे।
तीसरा 15 मिनट का लिक्विडिटी लेके 1 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम में मैसेज करेंगे। ये स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे ड्रॉ किया था और एक्सिस देखो यहाँ पे। और एमएसएस के लिए ये जो स्विंग लो ब्रेक होगा होगा ना इसके अंदर, जैसे ए वाला और ए वाला स्विंग लो, ये जो नया लेग बनाया है, ये वाला नया लेग, इसके अंदर एफबीसी होना चाहिए। यहाँ पे एक एफबीसी होना चाहिए, अगर एफबीसी नहीं होगा तो एमएसएस नहीं होगा। यहाँ पे एक एफबीसी होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे करके। और इधर एक एफबीसी होना चाहिए, जो नया लेग बनाते हैं एमएसएस का स्विंग लेके, यहाँ पे एफबीसी होना चाहिए। मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसको ड्राइंग को रिमूव करते हैं। मतलब मैं एक कह रहा हूँ आपको सिंपल में, ये देखो। प्राइस पहले ऐसे करके लिक्विडिटी ले, ये ऊपर में लिक्विडिटी लेके है पे एमएसएस जब करता है, ये मान लो यहाँ पे लिक्विडिटी ले है, नहीं तो इनएफिशिएंसी फील किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब एमएसएस होता है इधर, ये जो स्विंग लो इस लेग ने ब्रेक करता है, ये वाला लेग, इस लेग में, इसके अंदर, इसके अंदर ये जो लाइन है, इसके अंदर एक एफबीसी होना चाहिए यहाँ पे, इधर मिनिमम एक एफबीसी होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर एफबीसी होगा, जैसे इधर एफबीसी होगा, तो वैलिड एमएसएस नहीं होगा। जे- इसका नीचे, जैसे ये वाला लाइन है, इसका नीचे अगर एफबीसी रहता है डिस्काउंट में, तो वैलिड एमएसएस नहीं होगा। फिर इसको हटाते हैं। जो एमएसएस का दूसरा कंडीशन है वो कि देखो, ये स्विंग लो ले ले, जैसे ऐसे, ये जो हायर हाई है इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया और इधर एमएसएस कर दिया ये स्विंग लो लेके। पर इसके लिए प्राइस को ऊपर में ऐसे लिक्विडिटी या इनएफिशिएंसी को फील करना रहेगा। मान लो ये लिक्विडिटी ले लिया और यहाँ पे स्विंग लो इधर ब्रेक कर दिया, इसके अंदर एक एफबीसी रहा है, इसके अंदर अभी प्राइस क्या करेगा, ये जो एफबीसी रहेगा ये यहाँ पे, एफबीसी पे टैप करके ऐसे नीचे गिर जाएगा। हो गया। इधर ऐसे टैप करेगा फिर ऐसे नीचे गिरेगा। फिर वही इसमें भी होगा, यहाँ पे एफबीसी पे टैप करेगा और नीचे गिर जाएगा। यही एमएसएस का मेन था डिटेल्स। और आपको, और एमएसएस का जो मॉडल है वो दिखाता हूँ। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मॉडल, एमएसएस का मॉडल, ये बहुत हायर प्रोबेबिलिटी मॉडल है। जब ऐसे एमएसएस होता है लिक्विडिटी लेके, ये जो हमारा एफबीसी बनता है इधर ऊपर में, एक दो तीन ऐसे करके एफबीसी बनता है इधर। मान लो दो एफबीसी है और इधर हो गया एमएसएस, ये लिक्विडिटी लिया है। और मैं लिक्विडिटी लेके यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। क्या बोला था मैं, यहाँ पे अगर वीक भी नीचे क्लोज करता है फिर भी एमएसएस होगा। अगर बॉडी भी, बॉडी क्लोज नहीं करता फिर भी एमएसएस होगा। जैसे ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो इसका नीचे अगर वीक भी क्लोज करता है यहाँ पे, फिर भी एमएसएस होगा। जब यहाँ पे एमएसएस हुआ है, एमएसएस होने के बाद अभी प्राइस सबसे पहला वाला एफपीसी पे जाए।
ये सबसे पहला वाला एफबीजी पे जाने के बाद ये एमएसएस वैलिड होना होगा, जैसे इस टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ एफबीजी पे जाने के बाद ऐसे, और 22 के साथ एमएसएस होना होगा। 22 अगर नहीं है तो एमएसएस वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे लिक्विडिटी लेके और प्राइस, ये एफबीजी पे जब टैप करता है, यहाँ पे ये जो लो है फास्ट स्विंग एमएसएस का, यहाँ तक आता है। यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, मिनिमम टारगेट जो ड्रॉ लिक्विडिटी रहेगा यहाँ तक। यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे इधर ट्रेड बनेगा इधर, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब में होगा। ये जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ वीकली टाइम फ्रेम में भी स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं ऐसे करके। और टाइम फ्रेम में इधर ऐड कर सकते हैं ट्रेड मान लो। मंथली लिक्विडिटी जब लेता है या इनएफिशिएंसी फील करता है, यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम का एमएसएस देखना रहता है। मंथली जो एमएसएस का मॉडल है बहुत हायर प्रोबेबिलिटी मॉडल है। आप खुद ट्राई करके देखना, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी चार्ट पे। जो लोअर टाइम पे ये वाला मॉडल है, ये ऐसे करके ये जो एमएसएस बनाया है, इसमें जो फास्ट एफबीजी रहेगा ये वाला लेग के अंदर, मार्केट इसमें टैप करेगा, टैप करके जो बाइस होगा फिर बेरिश हो जाएगा और ड्रॉ लिक्विडिटी रहेगा यहाँ तक। ड्रॉ लिक्विडिटी यहाँ तक रहेगा। ये जो लेग है, ये लेग बनाया है, ये नया लेग है। ये लेग के सबसे जो पहला एफबीजी रहेगा इसी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ, तो इसमें टैप करके ये नीचे गिर जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक आप इजीली टारगेट ले सकते हो लॉन्ग टर्म। आपको मैं चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ, देखना अभी। देखो, और एक बात, जब ईयरली लिक्विडिटी लेता है ना, ईयरली लिक्विडिटी लेके वीकली पे या 2 वीक्स पे एमएसएस करे, फिर भी पे भी वेट कर देता हूँ। और मैं ईयरली लिक्विडिटी जब लेता है या एफबीसी पे टैप करता है, आप वीकली और 2 वीक्स पे टाइम फ्रेम में एमएसएस देख सकते हो। यहाँ पे देखो क्या हुआ, गोल्ड है, गोल्ड का चार्ट है। ये जो एमएसएस का मेन मॉडल है आपको दिखाता हूँ मैं। गोल्ड का चार्ट, ये ईयरली का लिक्विडिटी लिया है प्रीवियस ईयर का। ये 12 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिर आप वीकली पे जाओ इधर, ये वो ईयरली का हाई था इधर यहाँ पे। ये हमारा था दिसंबर का हाई। जब इस कैंडल ने ये ऊपर तक लिक्विडिटी लिया, ऊपर तक गया, जाने के बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये गया ऊपर तक, फिर ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे हो गया एमएसएस। मैं आपको क्या बोला था, जब ये स्विंग का नीचे अगर बॉडी भी क्लोज नहीं करता फिर भी एमएसएस हो जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एमएसएस हुआ। एमएसएस का ये जो नया लेग बनाया है, ये वाला लेग, इसका इसमें जो फास्ट एफबीजी रहता है, इसमें ए ही फास्ट एफबीजी है। इसमें मार्केट टैप किया, टैप करने के बाद प्राइस, फिर ये जो नया स्विंग बनाया है, स्विंग लो, प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ तक आएगा ही आएगा अगर वैलिड एमएसएस हुआ तो। ड्रॉ लिक्विडिटी तो आप यहाँ यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। और
ये याद रखना, यहाँ पे अगर बॉडी नहीं क्लोज करता, जैसे ये जो लोहे लो लाइन है, यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज नहीं करता, फिर भी एमएसएस हो जाता है। यहाँ पे अगर मान लो बॉडी क्लोज किया, फिर भी एमएसएस होता। वीक, ये जो वीक स्विंग लो है, ये वीक वीक ने ब्रेक करे, अगर बॉडी क्लोज ना करे फिर भी एमएसएस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पहले में मुझे बहुत डाउट होता था। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये सबको रिमूव कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो यहाँ पे। इधर देखो, एक एपीजी है, को ऐसे करके मार्क कर लो। ये एपीजी पे टैप किया, आईआरएल टू आरएल बायस के साथ एमएसएस होना होगा, नहीं तो ऐसे ही कहीं पर एमएसएस होगा, वो वर्क नहीं करेगा। मेन है बायस, बायस के साथ मास्ट है। पहले है बायस, अगर आपको बायस नहीं निकलना आता है तो आप वो पहले वो सीखो, उसके बाद एपीडीआरए देखना होगा आपको। जैसे ये यहाँ पे आईआरएल पे टैप किया, आईआरएल टू आरएल प्राइस, एफबीसी पे टैप किया, एफबीसी पे टैप करके यहाँ पे एमएसएस अगर होता है, जब ये डेली एफबीसी है, मतलब डेली का इनएफिशिएंसी है और लिक्विडिटी है, तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में एमएसएस देखना होगा। यहाँ पे देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में एफबीसी पे टैप किया है, टैप करने के बाद 1 आवर में ये हो गया एमएसएस हमारा। और ये जो नया लेग बनाया है, देखो क्या बोला था मैंने, ये जो एफबीसी है इधर, ये जो लाइन है इसके अंदर एफबीसी होना चाहिए, ये एक एफबीसी है। इसके बाहर अगर एफबीसी होता तो ये एमएसएस नहीं होता वैलिड। इसका बाहर एक एफबीसी है, देखो इधर, तो ये वैलिड एमएसएस नहीं है। अगर यहाँ पे एफबीसी नहीं होता ना, ये वाला एफबीसी अगर नहीं होता, यहाँ पे एफबीसी होता, तो ये वैलिड एमएसएस नहीं होता। इस ये जो लाइन है एमएसएस के स्विंग के अंदर, ये वाला लेग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एम एफबीसी होना चाहिए। ये यहाँ पे 1 आवर का एफबीसी है। फिर ये जो लेग है, लेग बनाया है, इसका पहला वाला एफबीसी पाएगा। एफबीसी पाके फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ तक। इधर जैसे ये हुआ, आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ। यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ तक मिनिमम ड्रॉ लिक्विडिटी रहेगा। ये एफबीसी पे आके जब टैप करता है, फिर हम यहाँ पे एंट्री मॉडल देखेंगे आईसीटी का, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, या यहाँ पे भी एमएसएस देख सकते हैं। जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर में 5 मिनट के एमएसएस देखेंगे। और ये देखो, ये है एशिया सेशन, 8 PM 7 PM, ये ऐसे ही लोअर प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ पे। हम देखेंगे लंदन में, अगर लंदन में बनता है तो लंदन या न्यूयॉर्क, यहाँ पे आप ट्रेड लेके, अगर ये लंदन सेशन में बनता, यहाँ पे आप ट्रेड लेके ऐसे करके एंट्री मॉडल देखते, इधर यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। यहाँ पे देखना होगा आपको ब्रेकर या मिटिगेशन। अभी 5 मिनट पे देखो, यहाँ पे ब्रेकर या मिटिगेशन कहाँ बनाया, जब ये 1 आवर का, 1 आवर का एफपीसी था, 1 आवर के एफपीसी पे टैप किया, मतलब टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ, जो यहाँ पे वीएमएस अगर होता है, ये टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ पे देखो 5 मिनट पे बनाए ब्रेकर, ब्रेकर बना के ये जो 5 मिनट का कैंडल है, ये 1 आवर का एफबीसी के ऊपर क्लोज कर दिया, तो ट्रेड बनता है ऐसे। ये हुआ ब्रेकर। जब एक कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया है ना, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो इधर एंट्री मार सकते थे ऐसे। ब्रेकर पे एंट्री लेना होगा, और ब्रेकर का नीचे ऐसे स्विंग, ब्रेकर का जो स्विंग लो है इसका नीचे ऐसे रखना होगा आपको। और ये जो एमएसएस का जो फास्ट स्विंग है, ड्रॉन लिक्विडिटी, यहाँ तक आपको होल्ड करना रहेगा।
इस टाइप का ट्रेड बनेगा इसमें। ये अगर